नमस्कार, मैं दिनेश कुमार मौर्य और आज मैं हूँ बरतौरा गाँव में जो विधानसभा हसनपुर के अंतर्गत आता है। इस समय देश में एक मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन का और सरकार इस पे विशेष सत्र बुलाने जा रही है 18 सितंबर से 22 सितंबर तक के लिए। तो क्या उससे फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, यही जानने के लिए हम निकले हैं क्षेत्र में। तो आज हैं हम बरतौरा में और यहाँ पे एक माननीय सम्मानित व्यक्ति हैं यशवंत कुमार जी, उनसे हम उनकी राय जानेंगे, उनका क्या मानना है। जी मास्टर जी। आज का विषय है वन नेशन वन इलेक्शन। अलग अलग इलेक्शन होने पर, कई बार इलेक्शन होने पर जैसा मुझे ज्ञात हुआ है, देश का बहुत बड़ा धन इसमें खर्च हो जाता है। सुना है लगभग 45,000 करोड़ रुपए का खर्चा इस पर आ जाता है। जी। ये पता नहीं ये सूचना सही है गलत है, मैं निश्चित तो नहीं हूँ, पर बहुत बड़ी आर्थिक हानि देश को इससे होती है। मेरा स्वयं का मत है कि विधानसभा लोकसभा के चुनाव पूरे देश में एक साथ हो जाने चाहिए, आर्थिक हानि बचे और वो जो बचा हुआ जो धन है वो अन्य विकास कार्यों में लगे, जैसे कि चिकित्सा सुविधा है, जैसे कि परिवहन सुविधाएं हैं, जैसे कि हमारे वैज्ञानिक आविष्कार हैं, भिन्न भिन्न जैसे कि हमारे मार्ग हैं, ये सही हों, अन्य उनमें लग जाना चाहिए। तो मेरा स्वयं का मत ये है कि पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए। अच्छा मास्टर जी, आजादी के बाद जब पहली बार इलेक्शन हुआ देश में, तब भी यही व्यवस्था थी और 1952 में पहला चुनाव हुआ, तब एक ही बार सारे देश में चुनाव हुआ। उसके बाद 52, 57, 1962 और 1967 तक एक बार ही चुनाव हुआ पूरे देश में। लेकिन उसके बाद फिर जो है विधानसभा या लोकसभा बीच में जैसे भंग हुई, तो फिर दोबारा अलग से इलेक्शन कराने पड़ गए और उसके चलते फिर जो है आगे पीछे हो गए। तो क्या वह स्थिति दोबारा नहीं आ सकती क्या? हर अभियान के, हर योजना के दो पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। मेरा मानना यह है कि जैसे व्यक्ति की शल्यक्रिया होती है, कोई रोग होता है तो उसको कष्ट भी होता है, लेकिन कभी कभी सुखद परिणाम भी निकलते हैं, अधिकतर सुखद परिणाम ही निकलते हैं जो है। तो फिर भी मैं दोबारा यही कहूंगा, वन नेशन वन इलेक्शन होना बहुत ही आवश्यक। अच्छा, जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए कुछ दिन पहले, लगभग 1.5 साल पहले, तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि वन नेशन वन इलेक्शन वाली स्थिति अगर बनती है, तो यहाँ भी विधानसभा भंग हो जाएगी और दोबारा से फिर चुनाव कराने पड़ेंगे। तो क्योंकि अभी तो इसका कार्यकाल बचा हुआ है 3-4 साल का, तो फिर ऐसी स्थिति में यहाँ तो फिर दोबारा खर्चा हो जाएगा। तो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि इलेक्शन अगर एक साथ हो जाएगा तो खर्चा कम हो जाएगा, तो इस स्थिति में तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा, फिर क्या होगा? देखिए ऐसा है, आपने चर्चा की सन 52 और 62 में कब चर्चा की, मतलब कब हुआ इलेक्शन? 52, 57, 62, 67। 52, 57, 62, 67 वो समय बहुत पीछे बीत चुका है। अब हमारा समाज पिछले समाज के मुकाबले काफी शिक्षित है और शुरुआत तो करनी पड़ती है किसी न किसी चीज की, कभी ना कभी शुरुआत तो होती ही है। इसको भी पुनः लागू करके देख लिया जाए, यदि नकारात्मक इसके प्रभाव आए, नकारात्मक इसका जो है असर हो, तो जैसे आज यह लागू हो रही है, फिर कभी ना कभी पूर्ण बहुमत की सरकार इसको नष्ट भी कर सकती है। तो ऑप्शन दोनों खुले हुए कि जनता पक्ष में नहीं है या राष्ट्र का इसमें हित नहीं है, तो ये वापस भी ले लेते हैं, जैसे कि किसान बिल वापस लिया। जी, जिस तरह से सरकार ने एक समिति बनाई है, उसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया है, तो क्या आपको लगता है कहीं जो SC ST वर्ग है उसको साधने की कोशिश करी गई है? देखिए, अब मैंने पहले भी कहा था कि अब हमारा पहले के मुकाबले समाज काफी शिक्षित है, प्रबुद्ध है। अब हमारा समाज किसी झांसे में नहीं आता, सोच समझकर ही प्रभावित होता है। ऐसे यदि होता तो अनेकों राष्ट्रपति पहले भी सरकार के पक्ष के रहे हैं, उनके कहने पर परिणाम बदल गए होते। जब उनका पूर्व इतिहास सही है तो सही ही होगा। जी, ये थे हमारे साथ मेरे गुरुजी भी रहे हैं, मास्टर यशवंत सिंह त्यागी जी बरतौरा से। तो इन्होंने अपनी राय रखी। राइट टू स्पीच के लिए दिनेश कुमार मौर्य। नमस्कार।